आप इससे पूछ लो ना, बोलना बब्बन। बता, ये किसका स्केच है? कामिनी। क्या क्या कहा तुमने? ये कामिनी है और ये अभी भी जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? 3 औरतों की शक्ल एक जैसे कैसे हो सकती है? कामिनी, माधुरी, वो लाश और... लेकिन जो अंगूठी हमें मिली थी ना, वो मुझे इसके घर तक ले गई। ये रिंग कहाँ मिली आपको? हमें एक लड़की की लाश मिली है और ये रिंग उस लड़की के हाथ में मिली है। ओह सॉरी, एक्चुअली ये रिंग मैंने अपनी वाइफ के लिए बनवाई थी, मेरी वाइफ कामिनी। आप 1 मिनट रुकिए, मैं कामिनी को बुलाता हूँ, वो इसे देख के ना बहुत खुश होगी। कामिनी, अरे देखो इंस्पेक्टर साहब आए, इंस्पेक्टर देबू। और ये देखो रिंग तुम ढूंढ रही थी ना, सर को मिल गई। देखो वही है जो मार्केट में गिर गई थी। खैर मिस्टर तरुण, ये रिंग तो मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, बट आप अपनी वाइफ को ये पहना कर उनका मन जरूर रख सकते हैं। हाँ श्योर, क्यों नहीं, दिखाओ मैं पहना देता हूँ तुम्हें। ये देखो, मैंने उसकी फोटो ले ली। इस कामिनी के दर्शन तो मैं भी करना चाहूंगी। वो हमारे हाथ से बच के नहीं निकलनी चाहिए। बहुत बड़ी गेम खेली है उसने। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जिस दिन मैं उसके घर पे गया था, लेकिन आज पूरा यकीन हो गया। आज उसे बताते हैं कि पुलिस से भागना इतना आसान नहीं है। बहुत चालाक समझती है वो अपने आप को। चलो आज हम उसे अपनी चालाकी दिखाते हैं। मैम, मैंने उसका फोन ट्राई किया था, नॉट रीचेबल आ रहा था। कहीं वो भाग तो नहीं गई होगी? नहीं नंदिनी, मुझे नहीं लगता है वो भागी होगी, क्योंकि इसे शक ही नहीं है कि हमें उस पर शक है। अरे वाह, क्या डायलॉग मारा है। डायलॉग छोड़ो और ये सोचो, ये तरुण इसमें इन्वॉल्व है या नहीं? क्योंकि अगर वो इन्वॉल्व है तो उसे तो हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व नहीं है तो कामिनी के साथ रहते उसकी जान खतरे में हो सकती है। हाँ, हो सकता है। चलो जल्दी। कामिनी, कामिनी दरवाजा खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर ही हो। कामिनी दरवाजा खोलो, तुम्हारा खेल खत्म। विक्रम, देबू, दरवाजा तोड़ दो। मैम, लगता है वो लोग भाग गए। ये आवाज कहां से आ रही है? शायद उस तरफ से। विक्रम, बेटा, तरुण, इंस्पेक्टर साहब, वो मेरी कामिनी नहीं हो सकती।
वो मेरे में भी कामनी नहीं हो सकती इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत खतरनाक औरत है। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्योंकि मैंने उसे फोन पे बात करते हुए देखा था। तो कैसे पुलिस वाले ले गए? हाँ, और तुम खड़े खड़े वहाँ क्या कर रहे थे? इस अपन के ऊपर भरोसा करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं आ रही हूँ अड्डे पर, और हाँ, जितना जल्दी हो सके ना वहाँ से सारा तामझाम हटा दो। अगर वो जगह पुलिस के हाथे लग गई, हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। कामनी, कामनी, ये फोन पे तुम किससे बात कर रही थी? ये अड्डा, ये पुलिस, ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं, अरे वो कुछ भी नहीं। कुछ नहीं? मुझे जानना है क्या चल क्या रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि तुम पहले जैसी नहीं रही। बात क्या, बताओ मुझे। कुछ नहीं, मुझे जाने दो। बैठो, मुझे सच जानना है, बात क्या है कामनी? चुप क्यों हो? मैं जानना चाहता हूँ हर बात। तरुण, मुझे जाने दो। कामनी, बिना सच सुने मैं जाने नहीं दूंगा तुम्हें। बताओ चल क्या रहा है? और मैडम, जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ बंधा पड़ा हुआ मिला। मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि वो बहुत खतरनाक औरत है, प्लीज कुछ कीजिए, वो नहीं तो। तुम उसकी चिंता मत करो, उसे तो हम पकड़ लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, ये कामिनी की कोई जुड़वा बहन थी क्या? जुड़वा? नहीं सर, उसकी कोई जुड़वा बहन नहीं है। नंदिनी, तपन को फोन लगाओ और पूछो कि कामिनी का अड्डा कहाँ है। ओके मैम। हाँ तपन, ये हाथ का बैंड कहीं तो देखा है मैंने, लेकिन कहाँ? मैम उसके अड्डे का पता चल गया। गुड, लेट्स गो। इसे कहते हैं सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इससे पहले कि सबको पता चले, निकल ले, निकल ले। मैम, आप क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। क्या? चल मैम, ये क्या कर रही हैं आप? चल। अब हाथ दिखाता रहेगा या बकेगा? कामिनी, माधुरी, क्या चक्कर है? मैंने बता भी दिया ना मैडम, तो आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। 2 मिनट में कोर्ट से बेल कराकर बाहर निकल जाओ। तुम लोगों के खिलाफ ऐसा वकील खड़ा करूंगा, ऐसा वकील कि तुम्हारा वकील कुछ नहीं कर पाएगा। यार मैं तो डर गया यार। कौन है तेरा वकील? मिलवाना उससे। हाँ चल, वो सब तो ठीक है, वो तो कोर्ट में देख लेंगे। पहले तू ये पहेली सुलझा। तूने एक औरत की प्लास्टिक सर्जरी करवाई। हाँ, ताकि वो हूबहू कामनी जैसी। क्यों? बिजनेस मैडम, बिजनेस, ताकि मेरा बिजनेस चलता रहे और लोगों के हाथ में सबूत ही, इसलिए
एक टाइम पर एक शक्ल जैसी दो औरतें मिलना तो मुश्किल है, इसलिए मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ का चेहरा। ये बात कामिनी को पता थी? नहीं मैडम, उसे कुछ नहीं पता। भोली थी बेचारी, तो उसके भोलेपन का मैंने फायदा उठाया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसका इस्तेमाल किया। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा तूने? सब बहुत परेशान करने लगी थी, लालची हो गई थी मैडम, लालची। मुझे धमकी दे रही थी। माधुरी, ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? आखिर तुम्हें हो क्या गया है? इस तरह धीरे धीरे अड्डे से पैसे मंगाकर खर्च कर दोगी तो हमारा धंधा तो चौपट हो जाएगा ना। और तुम्हें पता है ना कि हमें असाइनमेंट टाइम पर देने हैं, नहीं तो हम इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। तरुण, इसमें गलत है क्या है? हमने ये बिजनेस तो साथ में शुरू किया था ना, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए। और मैं वही तो कर रही हूँ, अपनी जिंदगी अपने शर्तों पे जी रही हूँ। अभी भी वक्त है माधुरी, सुधर जाओ वरना क्या? पुलिस को बुलाओगे या मुझे बिजनेस से निकाल दोगे? तरुण, तुम बहुत स्मार्ट हो। तुम इस बिजनेस को धीरे धीरे आगे तो ले आए, पर एक छोटी सी गलती कर दी। नो, छोटी नहीं, थोड़ी बड़ी गलती कर दी। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? ये शक्ल देख रहे हो ना जो तुमने मुझे दी, और इस शक्ल से ना मैं बहुत कुछ हासिल कर सकती हूँ। मैं ना ज़माने के सामने शरीफ औरत बन के नहीं रहना चाहती, लेकिन अब मैं जिस हालत में हूँ ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। और इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। कभी कामनी तो कभी माधुरी। अब मुझे ना इसमें मजा आने लगा है। ये कहो कि एक नशा सा चढ़ने लगा है, तुम्हारी जिंदगी का नशा। और इस नशे को पूरा करने के लिए दौलत लगती है जो मुझे तुमसे मिल सकती है। और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी। मैं तो डूबूंगी, साथ में तुम्हें भी ले डूबूंगी, और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जमाने के लिए मैं कामनी, तुम्हारी शरीफ और इज्जतदार वाइफ, तो मेरे खिलाफ जाने सोचना भी। क्या करता, मारना पड़ा, मर्डर करवा दिया उसका भी से। लेकिन कामिनी ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ, वो जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी ना, फोन वाली, एक्चुअली वो सब उल्टा हुआ था। कामनी ने मुझे सुन लिया था फोन पे बातें करते। अरे माधुरी, तुम बेकार में शक कर रही हो। और जब से मैंने तुम्हें कामनी की शक्ल दी है, तब से किसी भी इंसान को इस बात का पता नहीं चला है कि कौन कामनी है और कौन माधुरी। और कामनी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ, तुमने तो मेरी पहचान ही खत्म कर दी। अब समझ आया, जहां पर मैं होती नहीं हूँ, लोग मेरा फिर भी क्यों जिक्र करते हैं। अरे नहीं कामनी, तुम गलत समझ रही हो। अगर तुम्हें मेरा यकीन नहीं है तो चलो मेरे साथ, अभी मैं तुम्हें माधुरी के सामने खड़ा कर देता हूँ। सच का सच और झूठ का झूठ तुम्हें खुद पता चल जाएगा। चलो चलो तुम अभी। इसीलिए उसे वहां ले गया बड़े प्यार से, उसी से गाड़ी चलवा कर, और वहां जाके सुना। अब ये स्टेटमेंट कोर्ट में